साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं। दर्शकों, संत अपनी शक्तियों से पंच महाभूतों को भी काबू में कर लेते हैं। अग्नि, आकाश, पानी, हवा और पृथ्वी पर इनकी सत्ता चलती है। हर आगामी घटना का इनको एहसास रहता है। आइए सुनते हैं इससे जुड़ी बाबा की एक ऐसी ही लीला पवार काका के माध्यम से। ओम साई राम। संतों का, अवतारी पुरुषों का अधिकार बहुत बड़ा होता है। पंच महाभूतों पर भी इनकी सत्ता चलती है, लेकिन ज्यादातर भक्तों ने ये महसूस किया होगा कि जो अवनी तत्व यानी पृथ्वी तत्व है, उस पर बहुत कम संतों की सत्ता चलती है। आज तक का अध्यात्म का इतिहास झांक कर देखा जाए तो बहुत कम ऐसे संत हैं जिनको पृथ्वी तत्व को छेड़ते हुए देखा गया हो। आपने संतों को हवा में उड़ते हुए देखा होगा, पानी में चलते हुए देखा होगा, पानी के सतह पर चलते हुए देखा होगा, आग के ऊपर से चलते हुए देखा होगा, लेकिन ऐसे बहुत कम संत है या बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी संत ने पृथ्वी तत्व को छेड़ा हो। बाबा ने एक लीला पृथ्वी तत्व के साथ भी की है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हुआ यूं कि द्वारका माई में जो भी भिक्षा बाबा लाते थे, वो अपने चंद भक्तों के साथ पंगत बनाकर खाते थे। दोपहर की आरती के बाद खाने की पंगत बैठती थी। एक दिन सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में बाबा ने खाते खाते ही हाथ ऊपर किया, ऐसा उठाया और बोले, ए जरा ठहर जा। अब वहां उपस्थित भक्त चौंक गए और सोचने लगे कि बाबा ने किसको ठहरने के लिए बोला है, किसको बाबा ठहर जा बोले हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। एक दूसरे की तरफ सिर्फ देखकर अपना खाना खाना चालू रखा। खाना खाने के बाद जब बाहर आए और बाबा भी जब बाहर आ गए और बाबा के हाथ धोने के लिए भक्तगण उनके हाथ पर जब पानी डाल रहे थे, इतने में बाबा ने एक भक्त को बोला, अरे सुनो। इतने में बाबा ने खाते खाते ही हाथ ऊपर किया और बोले, ए जरा ठहर जा। उपस्थित भक्त चौंक गए और सोचने लगे कि बाबा ने किसको ठहरने के लिए बोला। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। सब भक्तगण जितने थे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अपना खाना चालू रखा। खाना खाने के बाद जब सब जन बाहर आए, बाबा भी बाहर आए और बाबा के हाथ धोने के लिए भक्तगण पानी डाल रहे थे, इतने में बाबा ने एक भक्त को बोला, अरे सुनो, मेरा तकिया, मेरा मटका, मेरी जो भी चीजें हैं, जरा वो द्वारका माई के बाहर लेकर आओ। भक्तों ने वैसा ही किया। बाबा का सारा सामान वो बाहर ले आए और बाबा ने पूछा, सब बाहर आ गया? सब सामान ले आए हो बाहर? सभी लोग बाहर आ गए हैं? तब बाबा बोले, हां, अब आ जा नीचे। जब लोग खाना खा रहे थे, द्वारका माई की एक दीवार का हिस्सा नीचे गिरने वाला था। वो धार से बाबा के अब आजा नीचे कहते ही नीचे गिर गया। उसका कुछ हिस्सा ऊपर से धड़ल्ले से नीचे गिर गया, जहां बाबा बैठे हुए थे। लेकिन खाना खाने को बाधा न आवे, इसलिए बाबा ने इशारे से
बाबा ने अवनी तत्व को बोला था ठहर जा, और वो दीवार वही की वहीं ठहर गई। जब सब लोग खाना खा के बाहर आए तब बाबा ने कहा नीचे आ जा, तो दीवार का हिस्सा नीचे आ गया। उस वक्त बाबा की आध्यात्मिक शक्ति का सबको परिचय हो गया और बाबा के ऊपर उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। बाबा की सत्ता अपनी आध्यात्मिक सामर्थ्य से पंच महाभूतों पर भी चलती थी। यह लीला उसी को दर्शाती है। ओम साई राम। दर्शकों, बाबा ने न सिर्फ दीवार के गिरते हिस्से को रोका, साथ ही साथ वहां बैठे भक्तों को भी बचाया। और इस लीला के माध्यम से आप सभी ने जाना कि श्री साईं बाबा को अपने भक्तों पर आने वाली मुसीबत के बारे में पहले से ही जानकारी होती है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आगे भी हम आपको श्री साईं बाबा की ऐसी ही अद्भुत लीलाओं से परिचित कराते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। ओम साई राम। साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला साई लीला। साईं बाबा की अद्भुत लीलाएं।